हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूरीज। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने लाइक लास्ट एक साल में अगर आप देखोगे तो मोर देन 50% इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और ऑब्वियसली जब रेवेन्यू इंक्रीज हो तो पैट भी उसका इंक्रीज हुआ है। एंड देन कंपनी ने लास्ट एक ईयर में 3 से 4 गुना के रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक हैज लाइक 3 to 4 टाइम्स के रिटर्न्स भी कंपनी ने दिए हैं। सो हम जस्ट देखना चाहते थे कि लाइक कंपनी क्या यहाँ से आगे भी इट कैन गिव सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आपको इस वीडियो से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है और आपको अपने बाय सेल के डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेने हैं, राइट। So, what all brands the company has? Company has brands like बॉम्बे स्पेशल विस्की, सुप्रीम फाइन विस्की। इनके जो विस्की में है, इकोनॉमी में, पॉपुलर में लेमंट है, देन टाइटेनियम वोडका है, एंड सुपर प्रीमियम ब्रांड जो निकोबार, इन्होंने जिन और हिल्टन प्रीमियम इन्होंने विस्की लॉन्च किया है, राइट। ये उनके प्राइस वाइज ब्रेकअप भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा जो है कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज लाइक दूसरे कंपनीज के लिए बनाती है, एंड देन दोज कंपनीज को उनको बना के दे गिव। एंड लाइसेंस्ड ब्रांड्स भी हैं जो इनके इन ब्रू के लिए और डियाजियो के लिए तो वो बनाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस ब्रांड्स, लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करके आगे से दे देते हो लाइक, और जबकि जो लाइसेंस ब्रांड्स है उसमें आप मैन्युफैक्चर भी करते हो और उनको आगे से सेल भी करना होता है, आपको एक रॉयल्टी देनी पड़ती है जो जिसका भी आपने लाइसेंस लिया है उसको। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप सेल नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग में जो सेल करता है वो थर्ड पार्टी करेगी, आप सेल नहीं करोगे उसको। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 50% से ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लाइक अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ग्रो किया है। जबकि इनके मार्जिन्स 1% से ड्रॉप किए हैं, एबिटा मार्जिन्स, एंड देन पैट के मार्जिन्स भी इनके अप्रोक्सीमेटली 2% से ड्रॉप किए हैं। अगर आप H1 में कंपेयर करेंगे तो 55% इंक्रीमेंट था। H1 में एबिटा मार्जिन्स 2% से डाउन है, जबकि पैट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1% से डाउन है। राइट। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, राइट। सो सो दिस इज अ स्लाइड जहाँ पे उन्होंने कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है। अगर आप देखेंगे मर्चेंट मर्चेंट ईएनए जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था अपने वीडियो में, ग्लोबल स्प्रिट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ईएनए इज एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। 2021 में कंपनी का 23% जो था वो ईएनए से आता था। उसके बाद आईएमआईएल, इंडिया मेड इंडियन लिकर, जो कि आपकी देसी दारू होती है कंपनी वो भी बेचती है, उसमें से 32% आता था। 14% जो कंपनी का था वो आईएमएफएल प्रोप्राइटरी, जो कि हमने सबसे पहले ब्रांड डिस्कस किए। 22% लाइसेंस से आता था, और 8% अदर्स, अदर्स में जो उनका दूसरे ब्रांड्स के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें आता था, राइट। सो ये इन्होंने इंक्रीज किया, जो कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इनका 22% से 28% लाइसेंस ब्रांड्स है वो पहुंच गया 2023 तक आते आते धीरे धीरे। आईएमआईएल जो है इनका, दे आर जस्ट लाइक मे बी आई एम आई एल, नो ओके, आई एम आई एल इनका 30% के रेंज में रहा। और जो ईएनए है, ईएनए इज लाइक कमोडिटाइज बिजनेस, इसमें कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस पर आपका जो रेवेन्यू, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ईएनए का ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, उस हिसाब से आपका रेवेन्यू ऊपर नीचे भी हो सकता है, वैसा करके, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 2024 से कंपनी ने एथेनॉल के बिजनेस में एंटर किया। एथेनॉल जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल जो हमारे ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनको गवर्नमेंट का मैंडेट है कि लाइक आपको एथेनॉल ब्लेंड करके बेचना है। सो उसके लिए जितना भी कंपनीज एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, कंपनी में इतना एथेनॉल प्रोड्यूस नहीं हो रहा कंट्री में। इसकी वजह से देयर वाज अ डिमांड सप्लाई का गैप था, एंड देन जितने भी कंपनीज एथेनॉल बना सकते थे, दे वर लाइक ओके एंटर इनटू दिस बिजनेस, एंड देन तुरंत ही कंज्यूम हो जाता है। सो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, जिसकी वजह से दे आल्सो एंटर इनटू द बिजनेस। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जबकि उन्होंने केवल एक क्वार्टर का सेल किया था, स्टिल द टोटल ईयर का 6% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो एथेनॉल से आया, राइट। पहले फर्स्ट हाफ में जो है टोटल रेवेन्यू का 26% जो है वो कंपनी का एथेनॉल से आ रहा है। सो जो हमारा रैपिड इंक्रीज है जो हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पर देखा था, जो कि हमारा रैपिड इंक्रीज रेवेन्यू में तो हुआ था, लेकिन मार्जिन्स में ड्रॉप हुआ था, जस्ट बिकॉज कि कंपनी का रेवेन्यू एथेनॉल बिजनेस की वजह से बहुत तेजी से ऊपर गया। लेकिन एथेनॉल क्योंकि एक लो यील्डिंग बिजनेस है, तो कंपनी का जो मार्जिन्स है वो नीचे आए, ओवरऑल मार्जिन्स वो कंपनी के नीचे लेकर आ गया, राइट। कंपनी हैड अप्रोक्सीमेटली सम 200 करोड़ का केपेक्स, 200 220 करोड़ का केपेक्स उन्होंने किया एथेनॉल बिजनेस के लिए, राइट।
जो कि आप राइट साइड ऑफ द स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो एथेनॉल बिजनेस है वो 26% ऑफ द टोटल रेवेन्यू तो कंट्रीब्यूट करता है। हाउएवर जब मैं इबिट्टा के टर्म में देखता हूँ तो वो केवल 13% ऑफ द टोटल बिजनेस का कंट्रीब्यूट करता है। 9% आपका जो है वो मुझे अदर्स से आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग से है, जो कि एक अगेन लो यील्डिंग बिजनेस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि हमने बोला था इतना कंपनीज जो आपको सामने से ऑर्डर देते हैं वो आपको नहीं बनाने देते पैसा। सो 9% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, बस 7% आपका मार्जिन इबिटा में कंट्रीब्यूट करता है। हाउएवर जहां पर आपके पास लाइसेंस है वहां पर आप ज्यादा मार्जिन बना सकते हो, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपको सामने से सेल भी कर रहे हो। द ओनली थिंग इज लाइक आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली जो आपके खुद के प्रोप्राइटरी ब्रांड्स हैं जो कि IMFL प्रोप्राइटरी है उनका, वहां पे जब ये 12% बनाते हैं तो 19% ऑफ द टोटल एबिटा का वहां से लाते हैं। नाउ व्हाट कंपनी इज सेइंग कि अभी मेरा जो ये 12 + 19 यानी कि जो मेरा IMFL प्रोप्राइटरी है, प्लस जो मेरा लाइसेंस है मेरे पास IMFL का जिन ब्रांड्स का, वो 31% है। उस 31 को मैं इंक्रीज करके 50% तक ले जाऊंगा। राइट। पहले अगर आप देखेंगे बिफोर द दे स्टार्टेड एथेनॉल बिजनेस, तो 18 + 15 ऑलरेडी उनका 43% तक पहुंच गया था। लेकिन अब बिकॉज कि एथेनॉल बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया है, तो इसकी वजह से दे आर लाइक कि अब 31% पे यहाँ से हम 50 में ले जाएंगे। आउट ऑफ दैट 50, 30% विल बी देयर ओन प्रोप्राइटरी ब्रांड्स, जिसमें कि मार्जिन ज्यादा है ऑलरेडी। दे बोथ बिजनेसेस हैव गुड मार्जिन्स, लेकिन जो प्रोप्राइटरी बिजनेस का वो कहते हैं कि वो हम 30 लेंगे, वहां पे और भी ज्यादा मार्जिन्स हैं, एंड देन द ओवरऑल मार्जिन्स द कंपनी इबिटा मार्जिन्स जो है 15% 16% की रेंज में आपको दिख सकते हैं। ये कंपनी बोल रही है। हाउएवर जब हम नंबर्स की तरफ देखते हैं, सो अगर आप देखेंगे ये FY 2023 की इनकी प्रोप्राइटरी बिजनेस की सेल्स है, इसमें 1069 मिलियन, लाइक 106 करोड़ का था, जो कि नेक्स्ट ईयर में FY 2024 में 109 करोड़ का ही हुआ है बिजनेस। सो देयर वाज नो नॉट नॉट मच इंक्रीज इन द ओवरऑल रेवेन्यू इन द प्रोप्राइटरी के लिए अब ये CAGR 21% दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 21 और 22 से लेना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दोज वर द इयर्स जो कोविड की वजह से इम्पैक्टेड भी थे, राइट। अगर आप वॉल्यूम की टर्म में देखेंगे तो 1562 मिलियन वॉल्यूम जो केसेस थे इनके, और यहाँ पर 1565 केसेस ही हैं, राइट। सो विच इज लाइक ये 1.56 मिलियन और 1.56 मिलियन यानी 15-15 लाख के इन्होंने दोनों के बेचे हैं, है ना। ये इनका लाइसेंस्ड का अगर आप देखेंगे, ये भी इनका 198 करोड़ से 218 करोड़ का ही हुआ है, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 10% की ग्रोथ है यहाँ पर, राइट। केसेस यहाँ पर इनके जो भी हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। सी 16 लाख, 16.5 लाख से 18.19 लाख के अराउंड इनका केसेस हुए हैं। सो IMIL जो उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि दे वुड हैव डेलिबरेटली, कंपनी ने अपने IMIL, क्योंकि इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस, सो दे वुड हैव थॉट कि ओके वी विल स्लोली इसको धीरे धीरे करके कम करेंगे, राइट। जैसे कि हमने बोला था कि कंपनी ने हाई केपेक्स लिया है यहाँ पर। सो दिस केपेक्स मेजरली वेंट इनटू एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, राइट। और कंपनी ने डेट नहीं लिया है। कंपनी ने अगर डेट नहीं लिया है और केपेक्स किया है, आपने आपने इक्विटी इशू करके किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी। द रीजन बीइंग इज कि आपका एसेट साइड तो बढ़ गया, लेकिन आपकी लायबिलिटी साइड नहीं बढ़ा। तो आपका एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी, आपकी टोटल इक्विटी इंक्रीज हो गई है, राइट। हाँ। सो इस हिसाब से आपके ROE उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कम हो जाएगा, स्पेसिफिकली आप लो यील्डिंग बिजनेस में जा रहे हैं तब, राइट। नेट डेट टू इक्विटी, आपने डेट लिया ही नहीं है, तो आप तो डेट टू इक्विटी के आपका इस जो ये वाला आपका पर्टिकुलर बॉक्स है, नॉट इट इट डजंट मेक मच सेंस, क्योंकि आपने वारंट्स इशू किए हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द प्रमोटर्स। तो आपने डेट लिया नहीं है, तो आप ये बॉक्स तो इट्स इट्स मोर ऑफ लाइक दिखाने के लिए है, राइट। देन द की पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज लाइक, कंपनी जो है उन्होंने बोला है कि हम गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में एक्सपेंड करेंगे, जो कि दीज आर मेजर 3 स्टेट्स जहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम होता है इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली NCR वाला रीजन। रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी बोल रही है कि जो हमारे 12 to 15% कम रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे। अब इन्होंने जनवरी 2024 में एथेनॉल का बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर एक बार बाय द एंड ऑफ दिस 2025 इनका पूरे साल का एथेनॉल के बिजनेस का बेस सेट हो जाएगा, उसके बाद जो ग्रोथ आएगी कंपनी में वो 12 to 15% की ग्रोथ ही आएगी। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड जो मार्जिन से बेटा मार्जिन वो बोल रहे हैं 15 to 16% पे हमारे जाके स्टेब्लिश होंगे कहीं पे। करंटली जैसे कि हमने ऑलरेडी 31% है इनका लाइसेंस प्लस प्रॉप बिजनेस, जो कि टारगेट करे 50% के लिए।
सो द पॉइंट इज लाइक कि कंपनी ऑलरेडी 35-36 के पी पर ट्रेड कर रही है। हमने जब पहले ग्लोबल स्प्लिट को भी देखा था अपने पिछले डिस्कशन में, सो ग्लोबल स्प्लिट के केस में भी कंपनी अप्रोक्सीमेटली लाइक सेम 30% के बिजनेस प्रोफाइल वाज ऑलमोस्ट सेम। दे आल्सो यूज्ड टू मेक IMIL, दे मेक IMIL, एंड उनका भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का था। एंड देन दे लॉन्च देयर ओन ब्रांड्स, और ENA भी बनाते हैं वो, एथेनॉल को छोड़ के बाकी सारे बिजनेस उनके भी सेम है। एंड कंपनी वाज ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली सेम 30 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। इनके केस में बस ये, क्योंकि ये इन्होंने एथेनॉल बिजनेस इंट्रोड्यूस किया तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ, जो उस केस में नहीं हो पा रहा था, राइट। हाउएवर इस साल के बाद इनका बेस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। देन द अदर प्रॉब्लम विच आई सी विद द कंपनी, अगर आप गूगल करेंगे, सो देयर वाज अ पैची पास्ट फॉर द मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट वाज नॉट वेरी शेयर होल्डर फ्रेंडली। They had some like sudden increase in the salaries, and there was like uh, some IT rates on the management, and then the recently अगर आप देखेंगे तो warrants issue at a discounted price to the management, जो कि उन्होंने डेट नहीं लिया, एंड देन दे आर शोइंग कि भाई हमने हमारे में तो नेट डेट टू इक्विटी कितना कम है हमारा। ऑल दोस थिंग्स आर देयर, विच इज लाइक, जो कि एक मेरे को लगता है रीजन होंगे कंपनी में गोइंग फॉरवर्ड, की जो कंपनी का नीचे रखेंगे कंपनी के मल्टीपल्स को। एनी विच वेज आप अगर देखेंगे कि ग्लोबल सस्पेक्ट के केस में ऑलमोस्ट से सिमिलर बिजनेस प्रोफाइल, जहाँ पे 30 का मल्टीपल अगर कंपनी को मिल रहा है, एंड देन अगर आप इस बिजनेस में देखेंगे तो आई बिलीव दिस बिजनेस ऑल्सो शुड नॉट गेट मच हायर मल्टीपल। अगर आपका 50% ऑफ द बिजनेस जो है वो लो यील्डिंग बिजनेस है एंड कमोडिटाइज बिजनेस है, विच इज लाइक एथेनॉल, एंड आपका ENA का जो बिजनेस है वो कमोडिटाइज बिजनेस है, तो आपको आई डोंट थिंक मल्टीपल्स यहाँ से एक्सटेंड होंगे। एक बार आपका बेस सेटअप हो जाएगा इस साल के लास्ट तक, उसके बाद आपकी रेवेन्यू ग्रोथ भी इतनी तेज नहीं होने वाली है। अदर थिंग इज लाइक आपका जो पास्ट है वो बहुत ही पैची है। सो इसके लिए मार्केट विल बी लाइक ऑलवेज बी ससेप्टेबल, कि आप कभी भी, ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी डिसीजन हो वो शेयर होल्डर फ्रेंडली ना हो, राइट। सो आई डोंट सी यहाँ से कंपनी का मल्टीपल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हुए। हाउएवर आई मे बी रॉन्ग, अगर सारे अल्कोहल कंपनी अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएं तो इनका कुछ हो सकता है, अदरवाइज आई डोंट सी कि इनका मल्टीपल्स यहाँ से एक्सपेंड होंगे, जैसा कि तिलक नगर के केस में हो रहे हैं। तिलक नगर इज लाइक मोर ऑफ कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेस, जहां पर बेटर मैनेजमेंट का जो है पूरा, जो मैनेजमेंट ने बोला है वो करके दिखाया है, एंड देन द ग्रोथ इज लाइक 15%, 20% का ग्रोथ भी आया है, एंड दे लाइक मच बेटर प्लेस्ड देन देम। सो उनका भी जो मल्टीपल्स इस टाइम चल रहे हैं वो 40-42 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। सो आई बिलीव लाइक दिस बिजनेस इज लाइक नाउ फेयरली वैल्यूड एज पर माई ओपिनियन। बाकी आप अपना एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं, अपने जो भी आपका एडवाइजर होगा उससे देख सकते हैं जाके। फिगर्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो किया है, डेट नहीं है, और ROE भी शायद अगर स्क्रीनर में कोई दिखेगा तो बहुत अच्छा दिख जाएगा। सो ऑल दोस थिंग्स यू विल फाइंड वेरी वेरी रोजी थिंग्स विल बी देयर। बट जब आप अंदर जाके देखेंगे कंपनी में, सो इट लुक्स लाइक द रन, इट लुक्स टू मी द रन हैज बीन ओवर, एंड इट्स टफ बिजनेस। जो उनका 3 गुना 4 गुना जो भी यहाँ से हुआ, एवरीथिंग गुड हैज बीन प्राइज्ड इन। सो अगर आपको को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें, एंड कमेंट करें। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।